हाय फ्रेंड्स, दिस इज रंजना। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कैसे एक इजी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी है कि हमको एटलीस्ट ये तो पता हो कि हर एक ड्यूटी किस बारे में बात कर रही है। और वो कभी कभी लर्न करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने रट्टे नहीं लग पाते हैं। तो कैसे एक सिंपल तरीके से, कहानी के तरीके से हम उसको समझें, ये मेरी आज के वीडियो का एम रहेगा। So fundamental duties, they are inspired by the Constitution of erstwhile USSR. So again, जैसे हमने बात करी है कि Constitution को bag of borrowings बोला जाता है, जो बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो कहाँ से इंस्पायर हमने किया है? यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सपोज ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। लास्ट पार्ट का नंबर है 22, बट अगर हम काउंटिंग करें तो दे आर 25 पार्ट्स। तो वैसे ही एक पार्ट है, पार्ट 4A। लेट्स से दिस इज पार्ट 4A। उसके अंदर है आर्टिकल 51A। और पार्ट 4A का आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स थे सिर्फ। बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। अब वो फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे ऐड हुई? एक कमिटी थी, जिसको हम बोलते हैं स्वरण सिंह कमिटी। उनके रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। जब ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट करी थी तो वो थी 10, बट अब वो हो गई हैं 11। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे लर्न करें इस तरीके से। तो उसके लिए पहले हम एक बॉय है सोनू, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम उसका ये जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो हमें इजी रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज को मेमोराइज करना। तो पहला उसका डे का स्टेप होता है कि ही वेक्स अप एंड ही सिंग्स नेशनल एंथम। सो इमेजिन कि एक बच्चा है एकदम ऐसा एक ऐसा बीबा बच्चा जो हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हो, जो सुबह उठते ही सबसे पहले वो ही सिंग्स नेशनल एंथम। उसके बाद वो क्या करता है, वो एक बुक पढ़ता है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वो बुक पढ़ने के बाद, वो बुक पढ़ते पढ़ते थोड़ा देर बाद वो स्टिच कर रहा होता है एक रेड क्लॉथ। तो वो स्टिच किससे करता है? सुई से। उसको स्टिच करने के बाद उसको एक बुल मिल जाता है। अब बुल से वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो जो रेड क्लॉथ है उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है, बट ही इज ऑल्सो डिफेंडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट बुल। अब उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट लेके ही हैंग्स अराउंड विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट में जब वो जाता है तो उसको बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं, नेचुरल ब्यूटी दिखती है, लेक दिखता है, एंड यू नो एनवायरनमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो देख के बहुत खुश होता है। फिर वो ट्रीज को देखते देखते उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है और वो फोटोसिंथेसिस के बारे में समझने लगता है ट्रीज को देख के। और सिंस वो रेड फोर्ट के अंदर है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, वो एक जगह है, वो वहां पे उसको प्रोटेक्ट और उसको सेफगार्ड करता है और वायलेंस नहीं होने देता। अब इन सब चीजों के रहते हुए हम उसको एक ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। एंड उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट ही लव्स टू स्टडी। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि सोनू ने एक दिन में क्या किया। वो उठा और उसने नेशनल एंथम, ही sang नेशनल एंथम। फिर उसके बाद ही रेड अ बुक ऑन नेशनल फ्रीडम फॉर स्ट्रगल। देन ही स्टार्टेड टू स्टिच अ रेड क्लॉथ यूजिंग सुई। और वो उसके बाद ही ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम अ रेड बुल, फ्रॉम अ बुल, बिकॉज ही वाज कैरिंग अ रेड क्लॉथ। उसके बाद वो थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया तो वो घूमने चला गया अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। कहाँ? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में उसने बहुत सारे ट्रीज देखे, फूल पत्ते देखे। उनको देख के उसने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। और वो रेड फोर्ट में था, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो उसको सेफ गार्ड करता है और वहां वायलेंस नहीं होने देना चाहता।
और इसलिए वो एक ऑलराउंडर है जो कि बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में। तो ये एक सोनू का हमने लाइफ स्टाइल देख लिया। अब उसका हम एक एक जो स्टेप है उससे हम समझेंगे कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। सोनू वेक्स अप एंड सिंग्स नेशनल एंथम। तो हमें अगर इतना ही याद रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में नेशनल एंथम है, तो ये हमारी ड्यूटी है to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। तो इसका एक हमें रोड लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि हमको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। दूसरा कि जब हमने देखा नेशनल एंथम के बाद वो एक बुक पढ़ता है नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो अब आप खुद जब आप भी पढ़ेंगे कि कैसे जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, तो आप ऑफ कोर्स उनके भी जो आइडियाज हैं कैसे वो हुआ है वो आप उसको चेरिश करेंगे। तो सेकंड हमारी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और वो आप बुक पढ़ रहे हैं, वो सोनू बुक पढ़ रहा है और वो चेरिश और फॉलो कर रहा है वो आइडियल्स जिसकी वजह से हमें नेशनल स्ट्रगल से फ्रीडम मिली। नाउ थर्ड ड्यूटी, अब हमने देखा कि वो बुक पढ़ने के बाद वो एक रेड क्लॉथ स्टिच कर रहा है सुई से। तो इस सुई का फुल फॉर्म है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो हमारी ये ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब उस क्लॉथ की वजह से उसके पीछे बुल पड़ गया एंड नाउ ही इज डिफेंडिंग। यहाँ पे जो वर्ड हमें याद रखना है वो है डिफेंडिंग, राइट? ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ बुल। तो हमारी ड्यूटी क्या है दैट वी हैव, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि वी हैव टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये हमारी एक ड्यूटी होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे देश को जरूरत है हमारी नेशनल सर्विस की, देन वी मस्ट ऑलवेज डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी ये आती है, जब हमने सोनू का लाइफ में ये देखा कि उसने एक दिन वो बुल से भी उसने लड़ाई करी, अब वो एग्जॉस्टेड हो गया है, अब उसको घूमने जाना है, अब वो जा रहा है अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स हैं, वो हार्मनी में रहता है, ही प्रैक्टिसेस ब्रदरहुड एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये हमारी ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब ये हमें समझने की जरूरत है, ये सिंपली ये फ्रेज यही बोल रहा है कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और सब लोगों के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, एंड स्पेशली कोई ऐसी चीज जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट है उसको हमें रिनाउंस करना चाहिए, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। सो नेक्स्ट, जब वो सोनू है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ कहाँ गया? रेड फोर्ट गया। यहाँ पे रेड फोर्ट को समझने की जरूरत है। तो रेड फोर्ट क्या है? एक हमारी रिच हेरिटेज का पार्ट है। तो हमको क्या करना है? इट इज आवर ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स कल्चर, हमारा कोई यूनिक कल्चर नहीं है इंडिया का। हम बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो कॉम्पोजिट वर्ड है इसका मतलब ही डाइवर्सिटी से आ रहा है कि हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है और हमारी जो रिच हेरिटेज है हमको उसको वैल्यू और प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी, सोनू जो है वो रेड फोर्ट के अंदर ट्रीज देख रहा है, एंजॉय कर रहा है उनको। सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो जब अगर आपको ये याद रहेगा कि सोनू पेड़ पौधों को देख रहा है तो उससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि पेड़ पौधे दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड देन अब उन पेड़ पौधों को देख के उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में समझने की जरूरत पड़ी। Why? Because it is our duty to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। अब आप ये देखें कि spirit of inquiry and scientific temperament वो कहाँ से आया कि अगर सोनू ग्रीन लीव्स को देख रहा है तो उससे उसको एक साइंटिफिक टर्म उसने एसोसिएट करी है, फोटोसिंथेसिस, और वो उसको कनेक्ट कर रहा है बिकॉज ही हैज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी।
नेक्स्ट हमारी ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, क्योंकि हमने ये देखा कि सोनू रेड फोर्ट के अंदर है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने दे रहा. सो दिस इज आवर अगेन फंडामेंटल ड्यूटी. अब इतना हमने उसके बारे में देख लिया, इतनी तारीफें हो गई हैं उसकी, तो वी कैन से दैट ही इज एन ऑलराउंडर. So it is our duty to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. तो इसमें take away क्या है? That we should strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Right, that we should strive to not restrict ourselves to certain boundaries, but हमें एक collective consciousness और एक individual effort लेकर हमें excellence की तरफ strive करना है. Last fundamental duty, अब जो है यहाँ पे हमने बोला कि सोनू loves to study, तो it is related to education. So it's a duty of a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. तो ये जो fundamental duty है, ये originally नहीं थी, ये बाद में constitutional amendment से incorporate की गई है. तो इससे आप जब स्टडी आप ये देखेंगे कि हाँ सोनू लव्स टू स्टडी, तो आपको एजुकेशन आपको याद रखना है, और ये एजुकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एक पेरेंट की या एक गार्जियन की कि वो अपने बच्चे को या अपने वार्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करे. और वो एज क्या है उस वार्ड की और उस बच्चे की, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स. अब इसका रिलेशन है फंडामेंटल राइट से, इस पर्टिकुलरली इस ड्यूटी का. तो हम वो सक्सेसिव लेसन्स में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हम उनको भी कैसे इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं. तो आज के हमने इस वीडियो में यही देखा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं और उनको लर्न करने का इजी तरीका क्या है. वो आप सोनू का एक लाइफ का एक दिन अगर आप वो याद रख लेंगे कि वो सुबह उठते ही नेशनल एंथम सिंग करता है और उसके बाद वो बुक पढ़ता है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे, और फिर वो सुई से एक रेड क्लॉथ सिलता है, उसके बाद वो अपने आप को डिफेंड करता है बुल से, फिर वो घूमने जाता है अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ. कहाँ जाता है? रेड फोर्ट. और रेड फोर्ट में जाके वो अप्रिशिएट करता है ट्रीज, लेक्स एंड फॉरेस्ट्स को, नॉट फॉरेस्ट क्योंकि रेड फोर्ट वो ट्रीज और प्लांट्स को अप्रिशिएट करता है. फिर उसके अंदर एक इंक्वायरी आती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसमें, तो वो फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ता है, और वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहता, और वो एक ऑलराउंडर है एंड ही लव्स टू स्टडी. So this is how we can easily memorize fundamental duties. और ये हमें याद रखना है कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी से इनकॉर्पोरेट करी गई है, और ये फीचर हमने कहाँ से इंस्पायर किया है? USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से. तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम बाकी आगे के सेशंस में भी ये देखेंगे कि कैसे हम इजी ट्रिक्स और टिप्स से कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू लाइक्ड द वीडियो. और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फीडबैक है, सो प्लीज फील फ्री टू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.